हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सम्राट, ऐसा लगता है कि यादवों की सेना बाहर निकलकर नहीं लड़ेगी। उन्होंने नगर के सारे द्वार बंद कर लिए हैं, इसलिए हमें उनका कोई द्वार तोड़कर ही अंदर जाना पड़ेगा। यदि वे नगर के अंदर ही मरना चाहते हैं तो फसील के चारों ओर सूखी घास बिछाकर आग लगा दो, सारा नगर ही भस्म हो जाएगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं मथुरा की साधारण जनता तक आपका संदेश पहुंचा दूं। परंतु कैसे महाराज शल्य, कैसे? आप आज्ञा तो दें, फिर मेरी योजना देखें। मथुरा की प्रजा के नाम सम्राट जरासंध का संदेश, निर्दोष जनता की प्राण रक्षा का उपाय। समस्त नागरिकों को सूचना दी जाती है कि हम मथुरा की निर्दोष जनता का संहार नहीं करना चाहते, इसलिए मथुरा नरेश को पत्र लिखा था कि हमें केवल अपने जमाता महाराज कंस का हत्यारा चाहिए। सो यदि तुम कृष्ण और बलराम को हमारे हवाले कर दो तो हम सबको क्षमा कर देंगे। ये सभी जानते हैं कि मथुरा की चुटकी भर सेना में इतना दम नहीं कि वो हमारी विशाल सेना का सामना एक दिन के लिए भी कर सकें। यदि कुछ हुआ तो सारी नगरी ध्वस्त हो जाएगी, लाखों निर्दोष प्राणियों का नरसंहार होगा। परंतु ये बात तुम्हारे राजा की समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें निर्दोष साधारण प्रजा के प्राणों की चिंता नहीं। वो अपने अहंकार की ज्वाला में तुम सबकी आहुति दे देंगे। सारथी, नगर के दक्षिण द्वार की ओर ले चलो। सबसे पहले ये नगर द्वार बंद कर दो। बहुत खूब, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। खेल को खौलाते रहो, शत्रु के आते ही उनके ऊपर उड़ेलना है। तेरा काम करते रहो, जल्दी जल्दी चढ़ो, चलते चलो, उस तरफ ले जाओ, उस तरफ। हाँ। जरासंध आ गया है। आक्रमण की तैयारी करो, सब तैयार रहो। जरासंध रुक गए हैं। सम्राट, ऐसा लगता है कि यादवों की सेना बाहर निकलकर नहीं लड़ेगी। उन्होंने नगर के सारे द्वार बंद कर लिए हैं, इसलिए हमें उनका कोई द्वार तोड़कर ही अंदर जाना पड़ेगा। मेरी सूचना के अनुसार उनका दक्षिणी द्वार कमजोर है। आपकी आज्ञा हो तो उस पर आक्रमण किया जाए। नगर का द्वार तोड़ने की क्या आवश्यकता है? यदि वे नगर के अंदर ही मरना चाहते हैं तो फसील के चारों ओर सूखी घास बिछाकर आग लगा दो, सारा नगर ही भस्म हो जाएगा। जाओ। जो आज्ञा। है
सम्राट, हमें तो नगर को बचाना था। परंतु वे स्वयं ही बचना नहीं चाहते, तो हम क्या करें? उन्हें एक अवसर तो दें। अवसर तो हमने दिया था महाराज शल्य, परंतु हमारे उत्तर के जवाब में उन्होंने जो पत्र भेजा था वो आपको याद नहीं? वो पत्र नागरिकों ने नहीं भेजा था, वो तो सेना नायकों की ओर से था। साधारण जनता को तो इन बातों का पता भी नहीं होगा। इसलिए यदि आप आज्ञा दें तो मैं मथुरा की साधारण जनता तक आपका संदेश पहुंचा दूं। परंतु कैसे महाराज शल्य, कैसे? आप आज्ञा तो दें, फिर मेरी योजना देखें। अच्छी बात है, हमारी आज्ञा है। जाइए महाराज शल्य, जाइए। कुछ परामर्श चल रहा है। मथुरा की प्रजा के नाम सम्राट जरासंध का संदेश, निर्दोष जनता की प्राण रक्षा का उपाय। समस्त नागरिकों को सूचना दी जाती है कि हम मथुरा की निर्दोष जनता का संहार नहीं करना चाहते, इसलिए मथुरा नरेश को पत्र लिखा था कि हमें केवल अपने जमाता महाराज कंस का हत्यारा चाहिए। सो यदि तुम कृष्ण और बलराम को हमारे हवाले कर दो तो हम सबको क्षमा कर देंगे। ये सभी जानते हैं कि मथुरा की चुटकी भर सेना में इतना दम नहीं कि वो हमारी विशाल सेना का सामना एक दिन के लिए भी कर सकें। यदि कुछ हुआ तो सारी नगरी ध्वस्त हो जाएगी, लाखों निर्दोष प्राणियों का नरसंहार होगा। परंतु ये बात तुम्हारे राजा की समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें निर्दोष साधारण प्रजा के प्राणों की चिंता नहीं। वो अपने अहंकार की ज्वाला में तुम सबकी आहुति दे देंगे। इसलिए हम तुम्हें यह अंतिम अवसर देते हैं कि यदि अपने और अपनी संतानों के प्राणों को बचाना चाहते हो तो अपने मूर्ख और अहंकारी राजा से कहो कि सारी प्रजा को बचाने के लिए केवल कृष्ण और बलराम को हमारे हवाले कर दे। हम वचन देते हैं कि बाकी सबको हम क्षमा कर देंगे। कदापि नहीं, इस शर्त को मान लेना सारी यादव जाति का अपमान है, अपमान। एक और इस जाति का अपमान है और दूसरी ओर सारी जनता के प्राण हैं। किसको चुनोगे? बताओ, बताओ, किसको चुनोगे? बताओ। इसमें संदेह नहीं, अगर युद्ध हुआ तो सारी मथुरा राख का ढेर हो जाएगी। इस बुढ़ापे में जीने मरने से उन्हें क्या अंतर पड़ता है? बाल बच्चे तो हमारे मारे जाएंगे। कैसी स्वार्थ भरी बातें करते हो। अपने बाल बच्चों के बारे में सब सोचते हैं, परंतु कृष्ण के बारे में कोई नहीं सोचता। वो उस कृष्ण की बलि मांग रहे हैं।
जिसने हमें एक अत्याचारी से मुक्ति दिलाई है, मुक्ति। उसी को मृत्यु के कुएं में धकेलोगे? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो हमारे तारनहार हैं, वो हमारे भगवान हैं। यदि वो सचमुच भगवान है तो फिर हमें उसकी चिंता की क्या आवश्यकता है? वो तो अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा। इसलिए हमें अपनी चिंता छोड़कर इस समय अपने बाल बच्चों के रक्षा की चिंता करनी चाहिए। वैसे भी यदि एक की बलि से देश बच सकता है तो काल धर्म यही कहता है कि उसे एक का बलिदान कर देना चाहिए। सारी प्रजा में इस बात की चर्चा है और प्रजा का बहुमत इस पक्ष में है कि महाराज जरासंध का प्रस्ताव स्वीकार करके उससे संधि कर लेनी चाहिए और अपने भगवान को उनके हवाले कर दें। इसका उत्तर भी प्रजा ने दे दिया है कि यदि कृष्ण भगवान हैं, तो उनकी रक्षा की चिंता हम क्यों करें? वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। महाराज, मैं प्रजा की बात से पूर्णतः सहमत हूं। यह समय तर्क वितर्क का नहीं, ना ही भावुकता का है। यह समय है बुद्धि और नीति से काम लेने का। और राजनीति भी यही कहती है कि यदि एक के बलि से लाखों के प्राण बच सकते हैं तो उस एक को अवश्य बलिदान करना चाहिए। महाराज, जरासंध को यह संदेश भेज दिया जाए कि प्रातः सूर्योदय होते ही हम दाऊ भैया के साथ जाकर उनके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज। अभी अभी ये पत्र नगरकोट की दीवार से हमारे शिविर पर फेंका गया है। वाह, युद्ध किए बिना ही विजय मिल गई।
सम्राट को बधाई हो। शत्रु ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वाह मित्र वाह, तुम्हारी योजना तो सचमुच सफल हो गई। कल प्रातः कृष्ण और बलराम मथुरा के दक्षिण द्वार से बाहर निकलकर हमारे सामने आत्मसमर्पण करेंगे। सम्राट की जय, सम्राट की जय, सम्राट की जय, सम्राट की जय। नगर के दक्षिण द्वार की ओर ले चलो।
हमरे तारन हार न जाओ, न जाओ, रुक जाओ, न जाओ, रुक जाओ। प्रभु प्रभु प्रभु, आप चले जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा प्रभु, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा प्रभु? जो सबकी रक्षा करते हैं वही प्रभु तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। आप मत जाइए प्रभु, प्रभु आप मत जाइए प्रभु। माना कि तुम बलवीर हो, रणबांकुरे रणधीर हो। माना कि तुम बलवीर हो, रणबांकुरे रणधीर हो। हम निर्बल हम रोक न पाए, हम निर्बल हम रोक न पाए। नैनन की जलधार न जाओ, रुक जाओ। नहीं प्रभु, नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे प्रभु, मत जाओ हमें छोड़कर। मुझे मत रोको काका, मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। सेना नायक, नगर द्वार खोल दो। नहीं नहीं द्वार खोल दो सेना नायक। नहीं राजकुमार, मुझसे ये पाप मत कराओ। मैं अपने हाथों से द्वार खोलकर आपको मृत्यु के मुंह में नहीं भेज सकता। ये हमारी आज्ञा है भद्रसेन। नहीं नहीं भद्रसेन, नगर द्वार खोल दो, अन्यथा हम स्वयं ही खोल लेते हैं। नहीं, जो आज्ञा। नगर द्वार खोल दो। चले दाऊ भैया, चलें? रुकिए प्रभु, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। इस समय यदि आप रुकने की आज्ञा भी देंगे तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दूंगा प्रभु। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा अकेले। मैं और मेरे चुने हुए साथी आपके साथ जाने की, आपके साथ मरने की शपथ लेकर आए हैं प्रभु, शपथ लेकर आए हैं। ये शहीदी दस्ता सबसे आगे रहेगा। पहले हमारे सिर कटेंगे प्रभु, हमारे सिर कटेंगे। अब हमें मत रोकिए प्रभु, मत रोकिए। जब आपने शपथ ले ही ली है
तो आप मेरे रोकने से क्या लाभ होगा अक्रूर जी? फिर भी हमारी एक बात मान लो। कहिए प्रभु। हमारे आगे नहीं, तुम लोग हमारे पीछे पीछे चलो। परंतु प्रभु। अक्रूर जी, ये हमारी आज्ञा है अक्रूर जी। अच्छी बात है प्रभु, अच्छी बात है। चले दाऊ भैया। सैनिक, द्वार खोल दो। सेना नायक, शत्रु विश्वासघात भी कर सकता है, इसलिए अब यह नगर द्वार बंद कर दो। चले? चलो। मित्र बाणासुर, ये दो बालक तो बलिदान के लिए आ रहे हैं, पर उनके पीछे ये 8-10 साथी क्या करने आ रहे हैं? उन्हें भी मरना है क्या? नहीं सम्राट, ये लोग इन दोनों का मृत शरीर उठाकर मथुरा वापस ले जाएंगे, इसलिए आ रहे हैं। अच्छी बात है, परंतु याद रहे, उन दोनों पर हमारे अतिरिक्त कोई हथियार नहीं उठाएगा। हम अपने हाथों इन दोनों का मस्तक काट देंगे, अवश्य।
शल्य, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक ये तूफान कहां से आ गया? सम्राट, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। मेरी आंखों के सामने बिजलियां कौंध रही है सम्राट। चमत्कार सहसा हुआ, अचरज की हुई बात। नभ से उतरे दिव्य रथ, सारथियों के साथ, सारथियों के साथ। दारुक, हमारे शस्त्र कहाँ है? प्रभु, वो देखिए। भक्तों का रक्षक, दुष्टों का घातक, नारायण का ये चक्र सुदर्शन। इस अवतार में पहली बार किया प्रभु ने इसका आवाहन। ये सावर्तक नाम का हल है, ये सावर्तक नाम का हल है। हलधर ने जो किया है धारण, हल और मूसल दोनों चलाकर हलधर करते असुर विदारण।
ये हमारे जीवन का पहला युद्ध है ना? हाँ, पहला ही तो है। और आप बड़े हैं, इसलिए इसके सेनापति आप होंगे। मैं? हाँ दाऊ भैया, आप परम शक्तिशाली हैं। इस समय सारे यदुवंशी और मथुरा निवासी आपको ही अपना रक्षक और स्वामी मानते हैं। सो इस विपत्ति में उनकी रक्षा कीजिए। हे शेषावतार, अपने दिव्य आयुधों को लेकर रथारूढ़ होइए और जिन दुष्टों का नाश करने के लिए आपका अवतार हुआ है, उनका संहार करके इस पृथ्वी का भार हल्का कीजिए। मैं आपका अनुज आपकी आज्ञानुसार युद्ध में आपका पूरा साथ दूंगा, परंतु सेनापति आप होंगे। देखो कृष्ण, मुझे ऐसी लच्छेदार बातें करना नहीं आता। मुझ पर छोड़ते हो तो फिर बीच में मेरा हाथ मत रोकना। केवल एक विनती है। वो क्या? जरासंध को जीता छोड़ देना। क्यों? क्योंकि वो हार कर भी जीता रहेगा तो अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक बार फिर इसी प्रकार कई अक्षोहिणी दुष्टों को इकट्ठा करके आक्रमण करने आएगा। और हम दोनों मथुरा में बैठे बैठे ही इसी प्रकार इतने सारे दुष्टों का एक साथ संहार करते रहेंगे। अन्यथा इतने सारे दुष्टों को ढूंढने हम कहां-कहां भटकेंगे। इसलिए आज इसे अपमानित करके छोड़ देना। अच्छी बात है। अब अपने आयुधों को संभालो और अपने रथ पर सवार हो जाओ। जो आज्ञा। भैया, अब यदि आज्ञा हो तो मैं युद्ध की घोषणा करूं। शल्य, ये क्या? ये तो युद्ध की घोषणा है, आत्मसमर्पण नहीं। सम्राट, ये तो धोखा है, ये धोखा है। आक्रमण!
भगवान करते हैं। जन रक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं। संग्राम संग्राम आरंभ महासंग्राम। बलराम जी बलधारी, हल उनका प्रलयंकारी। मथुरा में आए दुष्टों का कल्याण करते हैं। जन रक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं। जन रक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं। संग्राम संग्राम आरंभ महासंग्राम।
चक्र सुदर्शन चलने लगा, दानव दल को दलने लगा। हलधर का हल बढ़ने लगा, शत्रु वक्ष में गढ़ने लगा। मिटने लगे सेनानी, बहे रक्त जैसे पानी, दुष्टों के दल अब धरती से प्रस्थान करते हैं। जनरक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं, जनरक्षा के हित युद्ध श्री भगवान करते हैं। अच्छा तो देख देख। बालक, गदा उठाना आसान है, लेकिन उसे चलाना भी सीख कर आना था, समझे?